ओम शांति। आज 16 सितंबर की मुरली है। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे दुनिया में आर्ट ऑफ लिविंग, और यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग के साथ आर्ट ऑफ डाइंग भी बाबा सिखा रहे हैं। इसलिए बाबा ने आज इसको नाम दिया वंडरफुल सत्संग। और जो जीते जी मरते हैं वही हंस बनते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? वैसे तो बाबा हर फिक्र से फारिग कर देता है, मुक्त कर देता है, लेकिन बाबा कह रहे तुम्हें एक फिक्र रखनी है। तो कौन सी एक फिक्र है? उत्तर है, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी माने आदत होती जाती है ना। क्या पहचान है? अगर हम ज्ञान और योग में मजबूत हैं तो मनुष्य को देवता बनाने की आदत होती जाती है। वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते हैं, जिन्न की तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। ऐसा नहीं, स्व सेवा और विश्व सेवा दोनों का बैलेंस है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला केवल एक फिक्र। पहली तो मनुष्य देवता बनाने की आदत, और दूसरी सर्विस के साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता रहेगी। माने बाबा ने बोला ये चिंता होनी चाहिए और कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, है ना। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडॉप्ट किए हुए हैं। ब्रह्मा बाबा ने एडॉप्ट किया, मुख वंशावली, हम ब्राह्मण हैं। तो बाबा ने बोला तुम्हारे लिए सब कहते हैं कि अब भाई बहन बनाते हैं। बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफर हुए हो, ब्राह्मण भी तो जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है, इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे, है ना। ब्रह्मा की संतान भाई बहन, और शिव बाबा की बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई। बाबा ने बोला कि जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वे जरूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन जरूर होना चाहिए। यह समझाना है बेसमझों को। बेसमझ भी हैं, और फिर और कौन से बच्चे हैं? ब्लाइंड फेथ वाले भी हैं, जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं, ये फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं है ना। जिसकी पूजा करते हैं लेकिन उसको जानते नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, परंतु वह कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए, कोई भी नहीं जानते। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उन्होंने की हिस्ट्री जियोग्राफी का भी सब पता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वह क्या काम का। बाबा ने देखो तुलना की, जैसे महात्मा गांधी, नेहरू इनको सम्मान देते हैं, आदर करते हैं, तो इनके बारे में पता है। तो ऐसे देवी देवताओं जिसमें आस्था है, जिसकी पूजा करते हैं, उसके बारे में तो जानना चाहिए। बाबा ने बोला पूजा करते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्यों की जीवन कहानी को तो जानते हैं, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। शिव के कितने ढेर पुजारी हैं, पूजा करते हैं, फिर मुख से कह देते वह तो पत्थर बित्तर में है, कण कण में है। क्या यह जीवन कहानी ठहरी? यह तो अक्ल की बात नहीं हुई। अपने को भी पतित कहते हैं। पतित अक्षर कितना फिट है, पतित माना विकारी। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा की औलाद हैं और एडॉप्टेड हैं। हम कुक वंशावली नहीं, हम मुख वंशावली हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां तो भाई बहन ठहरे ना, तो उनके आपस में क्रिमिनलाई हो ना सके। खराब ख्यालात मुख्य हैं काम के। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते हैं। तुम समझते हो हम सब हैं शिव बाबा की संतान भाई भाई, ये भी पक्का है। दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का बाप वह एक है, उनको सब पुकारते हैं।
तुमने चित्र भी दिखाया है, बड़े बड़े धन वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। माने एक चित्र है ना, सर्व आत्माओं का पिता, सभी धर्मात्माएं सभी ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं, उससे भी समझा सकते हो। वह है निराकार आत्माओं का बाप, फिर साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं, झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते हैं यह अमेरिकन है, यह फलाना है। आत्मा को तो नहीं जानते। आत्माएं सब शांति धाम में रहती हैं, वहाँ से आती हैं पार्ट बजाने। तुम कोई भी धर्म वाले को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं, ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती हैं। तो बाप समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो। मनुष्य को ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इसका रचयिता कौन है, कितना समय इसके फिरने में लगता है, ये तुम ही जानते हो, देवताएं तो नहीं जानते। माने कितना ऊंचा बाबा कंट्रास्ट बता रहे हैं कि जो तुमको अभी ज्ञान है आदि मध्य अंत का इस संगम युग पर, वह देवताओं को भी नहीं हो सकता। तो बाबा ने कई बार भी बोला है कि ये ड्रामा है, ड्रामा में एक्टर को अगर पता ही नहीं हो अपना रोल का तो फिर कैसे पार्ट निभाएगा अच्छा। इसलिए तुम्हें इसका हिस्ट्री ज्योग्राफी इस चक्र की मालूम होना चाहिए कि इसको घूमने में कितना समय लगता है। ये तुम ही जानते हो, देवताएं नहीं जानते। मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला है बाप। बाप अपना और रचना का भी परिचय देते हैं। तुम जानते हो हम बीज रूप, बाप के बीज रूप बच्चे हैं। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए हैं। मनुष्य को कभी यह समझा ना सके, परंतु तुमको बाप ने समझाया है। माने भगवान जब तक ना आए तब तक कोई मनुष्य को समझा नहीं सकता। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो तब तक यहाँ आ नहीं सकते। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं है तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठा कैसे सकते हो। इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई वे पानी की बरसात नहीं बरसाते हैं, इंद्र सभा कहा जाता है अभी, है ना। परियां भी तुमको बनना है। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई हैं। कोई बच्चे अच्छे शोभवान होते हैं तो कहते हैं ना ये तो बिल्कुल परी है, पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सतयुग में तुम बनते हो परियां परिजादे। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां माने देवी देवता बन जाते हो। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश करते हैं। अब गोरा कौन बनाए? कौन बना सकता है? जो खुद गोरा है ना, जो एवर हसीन मुसाफिर है। तो बाबा को बनाना पड़े ना, सृष्टि का चक्र तो फिरना है। अब तुमको गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है वह लौकिक बाप की नहीं हो सकती, है ना। बेहद के बाप की ही महिमा है। उनको ही सब पुकारते हैं कि हमको ऐसी महिमा वाला आकर बनाओ। अभी तुम बन रहे हो ना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना। बाबा की एक ही पढ़ाई है, एक ही शिक्षा है। जितना मुरली में आई हुई पॉइंट को जीवन में धारण करते हैं, प्रैक्टिकल में लाते हैं, उतना हमारा पद श्रेष्ठ बनता जाता है। बावन बोला पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं, रात दिन का फर्क रहता है ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे, ब्राह्मण जरूर बनना है। फिर कोई अच्छी रीत पढ़ते हैं, कोई कम। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो क्या निशानी होगी? वह दूसरों को भी पढ़ा सकेगा। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं। बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते हैं। आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए ना, जहाँ बहुत आकर पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफ़र हो जाएंगे ना। जैसे कॉलेज के बाद भी सब इधर उधर चले जाते हैं अपना पढ़ाई के अनुसार, वैसे बाबा ने बोला है कि ये भी जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो सब देवी देवता धर्म में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अर्थात
मनुष्य देवता बन जाएंगे। तुम मनुष्य देवता बनते हो ना, गायन भी है। क्या गायन है? मनुष्य देवता की एक करत न लागी वार। यहाँ यह है मनुष्यों की दुनिया और वह है देवताओं की दुनिया। देवताओं और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। दिन में है देवताएं, रात में है मनुष्य। माने सतयुग त्रेता दिन, तब है देवताएं, द्वापर कलयुग रात, तब है मनुष्य। माने हैं वही आत्माएं लेकिन उनके गुणों में, दिव्यता में फर्क हो जाता है तो मनुष्य कहलाने लगते हैं। सब भक्त ही भक्त हैं, पुजारी हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सतयुग में शास्त्र आदि का नाम होता नहीं, क्योंकि शास्त्र भक्ति की कब जरूरत पड़ती है? जब दुख होता है, और सतयुग में दुख है नहीं। वहाँ सब हैं देवता, मनुष्य होते हैं भक्त, मनुष्य फिर देवता बनते हैं वह है दैवी दुनिया, इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य, आगे तुम्हारी बुद्धि में थोड़ी था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है, रावण कब आया, कुछ भी पता नहीं था, है ना। बाबा का जब तक ज्ञान नहीं मिला तब तक कुछ समझ नहीं थी। कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई, ऐसे ही फिर द्वारका के लिए भी कहते हैं अभी तुम ये जानते हो ये सारी लंका डूबने की है। सारी दुनिया ही बेहद की लंका है, वह सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा। बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़ी है, कितना अथाह धन था। बाप ने समझाया है, एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा, अभी देखो कुछ नहीं रहा है। भारत में कितना अथाह धन था। भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है, अभी स्वर्ग कहेंगे, अभी तो नर्क है, फिर स्वर्ग बनेगा, है ना। अभी हम नहीं कह सकते इसको स्वर्ग, अभी तो नर्क है, फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग और नर्क कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं? सारा आधार है विकार, है ना। अभी तुम जान गए हो रावण राज्य कितना समय चलता है, वह भी बताया है। रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते हैं। राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई कोई और की बुद्धि में नहीं है, वह तो है ही रावण राज्य में। राम राज्य होता है सतयुग में। बाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाते हैं, फिर तुम क्या बन जाते हो? नालायक बन जाते हो। न लायक क्यों कहते हैं? क्योंकि पतित बन जाते हो। देवताओं की लायकी की महिमा और अपनी न लायकी की महिमा गाते हैं। कैसे गाते हैं? भगवान की महिमा गाते रहते हैं, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। अपने लिए क्या गाते हैं? नालायकी की महिमा, मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो वर्ता। बाप समझाते हैं तुम जब पूज्य थे तो नई दुनिया थी, मनुष्य थोड़े थे, सारे विश्व के तुम मालिक थे। अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए। भाई बहन तो बनते हो ना, वह कहते ये घर फिटाते हैं, वही फिर आकर जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने से समझते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है। अर्थ समझते हैं ना कि भाई बहन बगैर पवित्रता कहाँ से आए, सारा मदार पवित्रता पर है। बाप आते ही मगध देश में है, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी गंदा है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में प्रवेश करता हूँ, यही 84 जन्म लेते हैं, है ना। माने ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेते हैं। लास्ट सो फिर फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट। मिसाल तो एक का ही बताएंगे ना, तुम्हारी डेंसिटी बनने वाली है। जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी ये बहुत छोटा झाड़ है, तूफान भी बहुत लगते हैं। सतयुग में तूफानों की बात नहीं, ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती हैं, यहाँ तूफान लगते ही गिर पड़ते हैं। वहाँ तो माया का तूफान होता नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं, और फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, तो वह भी हैरान करती है। सतयुग में यह नहीं होगा, दूसरे कोई धर्म में ऐसी बात होती नहीं। रावण राज्य और राम राज्य को कोई समझता नहीं, बल सत्संग में जाते हैं, वहाँ मरने जीने की बात होती नहीं। मैंने दूसरे सत्संगों में ये नहीं बताया जाता। यहाँ तो बच्चे अडॉप्ट होते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं, लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं तो वर्षा भी खलास। हंस से बदलकर बगुला बन जाते हैं, फिर भी बाप रहम दिल है तो समझाते रहते हैं। कोई फिर से चढ़ जाते हैं, कोई वहीं रह जाते हैं। बावन बोला जो स्थिर रहते हैं उनको कहेंगे महावीर हनुमान। तुम हो महावीर, महावीर नहीं, नंबरवार तो है ही, सबसे पहलवान को महावीर कहा जाता है। आदि देव को भी महावीर कहते हैं, जिससे महावीर पैदा होते हैं जो विश्व पर राज्य करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। रावण है 5 विकार। ये तो समझ की बात है, तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं, फिर ताला बंद हो जाता है। यहाँ भी ऐसे हैं जिनका ताला खुलता है, वह जाकर क्या करते हैं, सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं जाकर सर्विस करो, गटर में जो पड़े हैं उनको निकालो। ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो, तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। विषय वैतरणी नदी में अपरंपार दुख है, अभी अपरंपार सुखों में चलना है। जो अपरंपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। रावण जो दुख देते हैं उनकी महिमा कुछ होगी नहीं। रावण को क्या कहा जाता है, असुर, इसीलिए जलाते हैं ना। बाप कहते हैं तुम रावण राज्य में हो, अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं, खुशी कितनी रहनी चाहिए और खबरदार भी रहना चाहिए। पोजीशन तो नंबरवार होती है, हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है, सब में तो ईश्वर हो न सके। बाप हर बात बैठ समझाते हैं। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। किस अनुसार, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती है, यह है बेद की पढ़ाई। इसमें बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए, पढ़ाई एक रोज भी मिस ना हो। हमें स्टूडेंट गॉडफादर पढ़ाते हैं, यह नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। भगवान वाच, सिर्फ उन्होंने नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भूल से श्री कृष्ण भगवान वाच समझ लिया है, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड, माने ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने शिव बाबा जैसे संस्कार अपने अंदर दिव्य गुणों के धारण किए, इसलिए बाबा ने बोला दुनिया वाले कंफ्यूज हो गए, है ना। स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं उसमें नंबर 1 ये है ना, श्री कृष्ण। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उनको सर्विस बगैर कभी सुख आएगा नहीं। तुम बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन। मनुष्य को देवता बनाने की आदत लग जाएगी, मौत के पहले ही पास होना है। सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलामिटीज में आएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, लास्ट से फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिज्यादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। आज की मुरली से वरदान है, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वह बोल देते हो। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है, और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी, है ना। इसलिए बाबा ने बोला कि जो भी आपकी महिमा है वो भविष्य के लिए जमा करो। अभी अपना गुणगान करा लिया तो आधी महिमा खत्म। इसलिए गुप्त, है ना। दादियाँ देखो, उनके जीवन से हम सीखते हैं ना, कितना कुछ करती थी लेकिन कभी अपने मुख से कुछ वर्णन नहीं किया, है ना। बाबा करा रहा है। स्लोगन है, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। कितना अच्छा सार, अगर हम इसको डीप गहराई से समझें तो स्लोगन है, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे, है ना। कितना मंथन करने का, चिंतन करने का पॉइंट है कि अगर हमें समस्याओं से बचना है तो क्या करना है, बिंदु रूप में स्थित हो जाना है, तो समस्याओं पे अपने आप ही बिंदी लग जाएगी। तो आज बाबा ने जो हमें सुनाया उसको प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करना है ना।
बाबा ने बोला कि अंत से पहले, है ना, फुल मार्क्स लेनी है। आज कितनी बार बाबा ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शब्द प्रयोग किया कि एक ही पढ़ाई है। तो पढ़ाई का इतना फुरना, इतनी आदत, इतनी फिक्र हो कि मौत से पहले हमें कमाई जमा करनी है, जिन्नी की तरह भागना है सेवा में, है ना। तो कितनी अच्छी मीठी बाबा की शिक्षाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।